नमस्कार साथियों। तो हमने प्रतिरोध तक देख लिया था। प्रतिरोध की इंग्लिश होती है रेजिस्टेंस। अब आइए हम उसके आगे देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, इसमें जो सबसे पहली लाइन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका सिंबल मतलब चिन्ह, इसको इंग्लिश बोलते हैं चिन्ह। ये ऐसे होता है, सिग्मा टाइप होता है सिग्मा। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है। कैसे होता है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए, आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये देखा था, R ओवर V अपन I, आपने देखा होगा ये, है ना। इसका फॉर्मूला एक और होता है, रो इंटू एल बाई ए। ये दोनों एक ही चीज है, मात्रक ओम। अब इसमें जो होता है ये चीज, ये देखिए, जो जहां पर रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। यल क्या है, चालक की लंबाई। ये क्या है, चालक का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए, R बराबर V अपान में आई, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। रो इंटू एल बाई ए। मान लीजिए कोई आपका चालक है जो इस टाइप का है। अब इसकी लंबाई कितनी हो गई, एल। इसका जो ये वाला एरिया क्या हो गया, ए। अब जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जिसको इंग्लिश में हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, उसका मात्रक ओम मीटर होता है। मैंने बोल दिया ओम मीटर। अब ओम मीटर कैसे आएगा, मान लीजिए आर बराबर आपने लिखा है रो इंटू एल बाई ए। अब देखिए, रो अगर इधर गया तो आर इंटू ए बाई एल हुआ, ये हुआ ना। इसका मात्रक क्या है, ओम। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ए मीटर से मीटर कटा तो यहां क्या आ जाएगा, ओम मीटर, ठीक है। ये हो गया साथियों, ये बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इंपोर्टेंट इसका सिंबल है, इसका मात्रक है। इसका जो मात्रक है वो हर दूसरे एग्जाम में पूछता है, आपको इसको रख लेना है। और ये जो फॉर्मूला है, जो ये सूत्र है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जहां पे रो किसी चालक का गुण, मतलब मान लो जैसे चीनी है, चीनी का मीठा होना उसका गुण है। अब चीनी चाहे 1 किलो हो चाहे 2 किलो हो, मीठा तो होगा, है ना। मिर्चा चाहे 1 पीस हो चाहे 10 पीस से हो, वो तीता होगा। तो जैसे मिर्चा का नाम आपके मन में आया तो आपने याद किया क्या, तीता होगा। गुड़ का नाम आया, चीनी का नाम आया, आपके मन में आया मीठा होगा। अब कौन सा मीठा है वो आप बाद में देखेंगे। तो अब देखिए, जो रो होता है वो किसी मटेरियल, किसी चालक का गुण होता है। मान लीजिए कोई तार है, 1 फुट लंबा हो, 2 फुट लंबा हो, 10 मीटर हो, 4 मीटर हो, उसका जो रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान है वो फिक्स होगा। बस ये एरिया और लंबाई का मान उसका चेंज होता रहेगा, उस हिसाब से आपको देखना है। अब आइए अब अपने आज के अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है सीरीज कनेक्शन। श्रीकम ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। माना किसी चालक के
टुकड़े के तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है साथियों, तो मैंने आपको बताया है कि जो प्रतिरोध होता है उसको R से दिखाते हैं, इसका सिंबल ये होता है। जो कैपेसिटर होता है उसका सिंबल ये होता है। जो इंडक्टर होता है उसका सिंबल ये होता है। ये आपने याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिंबल याद रखनी है, ये न्यूमेरिकल में आपके हमेशा यूज होगा। ये चीजें आपको देखने को हर न्यूमेरिकल में मिलेंगी। वहां पे प्रतिरोध नहीं लिखा जाएगा, वहां पे उसका सिंबल दिखाया जाएगा। वहां पे कैपेसिटर नहीं लिखा जाएगा, वहां पे उसका सिंबल दिखाया जाएगा किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं। देखिए हमने तीन प्रतिरोध बनाया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। यहां पे हमने लिखा R1, यहां पे R2, यहां पे R3। अब बात आती है भैया, अब आती है मेन बात कि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना कैसे है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो पहला है, अब ये नहीं कि पहला इसी को मानना है, पहला आप इसको मान सकते हैं, पहला इसको मान सकते हैं, ये इसको ध्यान ला सकते हैं। इसका आखिरी किसी दूसरे का पहले जुड़ेगा, इसका आखिरी किसी दूसरे के पहले जुड़ेगा। अब जोड़ दिया। अब देखिए ये तीनों हो गए श्रेणी क्रम में। अगर हम इसका नाम A दे दें, इसका नाम B दे दें, और यहां से ये अगर हम टोटल R निकालें, R टोटल मतलब जो ये पूरा चालक है इसका तुल्य मतलब टोटल, अगर तीनों को जोड़ने के जो प्रतिरोध होगा उसका मान कितना होगा। तो आइए उसको हम बताते हैं आपको फॉर्मूला। ये होता है R टोटल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको आपको रट लेना है साथियों। ये होता है, ये होता ही होता है, इसको आपको रट लेना है। ये इसका अगर कोई तीन प्रतिरोध है, मान लो 4 है, 5 है, 6 है, तो उसमें जुड़ते जाएंगे। अगर 4 होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, R5 होगा तो प्लस R5, ऐसे जोड़ते जाएंगे। अब आइए इस पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, तीन प्रतिरोध 1 ओम। मैंने बोला था ना कि जो प्रतिरोध है उसका सिंबल कैसे होता है, ऐसे ओम टाइप का। ठीक है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। वही बात आ गई। आप यहां पे 3 है, देखिए 1, 2 और 3, तो 3 हम यहां बनाएंगे सिंबल। यहां पे लिखेंगे 1 ओम, यहां पे लिखेंगे 2 ओम, यहां पे लिखेंगे 3 ओम। अब देखिए इसका आखिरी इसके पहले से, इसका आखिरी इसके पहले से यहां पे जोड़ दिया, एक तार खींच के लाए। अब यहां पे हमें टोटल निकालना है ना। तो मैंने आपको जो फार्मूला है, जो सूत्र है, क्या बताया है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6 ओम। ये इसका आ गया आंसर साथियों। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आसान से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको जब बेसिक आपका क्लियर रहेगा, बेसिक जो जड़ है, जो चीजें हैं, जो सूत्र हैं, जो फार्मूला है, वो अगर आपका तैयार है, तभी आप बड़े क्वेश्चनों को लगा पाएंगे। आप देखेंगे कि अगर मान लो यहां पे कोई सेल होता, यहां पे कोई सेल होता, ये प्लस या माइनस, जैसे जो बैटरी होती है उसका सिंबल ऐसे होता है, ऐसे यहां पे प्लस, जो बड़ी वाली प्लेट होती है वो प्लस, जो छोटी होती है वो नेगेटिव दिखाते हैं। ये तो धारा हमेशा
किसी बैटरी के पॉजिटिव सेल से निकलती है। इसको आपको याद रखना है, मैं लिखवा देता हूं यहां पे एक लाइन, धारा हमेशा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से निकलती है और नेगेटिव सिरे में घुसती है। देखिए यहां से धारा आपका आई आया और ऐसे होके ये नेगेटिव सिरा जो है, ये नेगेटिव सिरा जो है इसमें इंटर कर रहा है। तो मैंने आपको एक लाइन लिखवा रखा था, जो धारा की दिशा होगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने के विपरीत होगी। जैसे मान लीजिए आपकी धारा यहां से ऐसे जा रही है, तो जो इस कंडक्टर में, इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन एक्टिव कब होंगे, जब वहां पे बैटरी लगाएंगे उसके बीच में। अभी आप एक का कोई तार है तो वहां पे आपने कोई बैटरी नहीं लगाया, इसके दोनों सिरों में कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्टिव नहीं रहेंगे, सोए रहेंगे, मतलब सुस्त अवस्था में पड़े रहेंगे। अब आपने जैसे बैटरी लगाया इसके दोनों सिरे पे, वो वहां पे करंट जाना शुरू हुई तो उसके जो इलेक्ट्रॉन हुए वो जाग गए, वो एक्टिव हो गए। तो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी वो धारा के विपरीत की दिशा होगी। तो आप यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले बता भी रखा है लेकिन आप नोट कर लीजिए एक लाइन, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के दिशा के विपरीत होती है। ये हमेशा एकदम यूनिवर्सल बात है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो आप देख लीजिए, मैंने आपको श्रेणी क्रम बता दिया, अब ये भी बता दिया कि उसको टोटल कैसे होता है श्रेणी क्रम में, और जो ये धारा हमेशा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से निकलती है और नेगेटिव सिरे में घुसती है, ये भी हमने बता दिया। अब हम आपको जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा वो आपको बहुत जल्द हम लेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे समांतर क्रम या पैरेलल कनेक्शन। ठीक है साथियों, इसके बारे में हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।